हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने देखा था, जहां तक उसके आगे देखते हैं। आज देखेंगे, आज हमको वर्ड प्रॉब्लम देखना है। एपी का एक चैप्टर है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन एपी से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जान सके हमारे आने वाले वीडियो का, है ना। और मैं एक पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि आपके जो भी रिलेटिव हो या आपके क्लोज हो जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो, कोई भी बोर्ड हो, आप वहां तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं ताकि इस लॉकडाउन में घर बैठे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और घर पर रह के पढ़ाई कर सके, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड पे क्वेश्चन है, देखेंगे। करेक्ट एग्जांपल नंबर 22 है 22 हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन समझिए, करा कि 3 डिजिट्स का जो भी नंबर है उसमें 7 से डिविजिबल होने वाला कितने नंबर्स हैं। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे कि 3 डिजिट्स का जो भी नंबर है, जितने भी होते हैं, उसमें 7 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं, यह निकालना है। तो देखेंगे 3 डिजिट्स के नंबर की बात कर रहा है, ओनली 3 डिजिट्स, है ना। तो 3 डिजिट्स का नंबर कहां से कहां तक होता है, इसको पहले समझेंगे हम। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता होगा 100 होता है ना। 100 से लेकर 101, 102 ऐसे है, लेकिन 100 से लेकर कहां तक जाएगा तो हम कहेंगे 999, है ना। इसके पहले अगर एक भी पहले आते हैं तो 99 होता है, जो कि 2 डिजिट का है। हमको 3 डिजिट का ही नंबर चाहिए, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 से शुरू होता है और लास्ट कहां होता है 999। उसके एक भी आगे जाएंगे तो 4 डिजिट्स का हो जाएगा, क्योंकि 999 के बाद क्या होता है तो 1000, है ना। तो 1000 में 4 डिजिट्स हो जाएंगे। तो यही मेरा 100 से लेके 999 तक का 3 डिजिट का लाएगा। तो 3 डिजिट का नंबर नहीं, 3 डिजिट में भी कौन सा नंबर, तो 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन, कितने सारे होंगे। तो पहले ये देखते हैं कि 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन है ना। तो आप थोड़ा सा गौर करिए यहाँ पे कि कैसे निकालेंगे। ये 100 7 से डिविजिबल है कि नहीं, हमको तो नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे कि 100 के ठीक बाद वाला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। देखेंगे, ये तरीका सीखना बहुत जरूरी है। देखेंगे यहाँ ये 100 है, तो 100 में क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे डिविजिबल क्या है। यहाँ 7 से डिविजिबल करना है तो 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखेंगे, इसको डिवाइड कीजिए तो 7 1 जा 7 और ये क्या हो जाएगा 3, ये 0 यहाँ आएगा, 7 4 जा 28, यहाँ क्या आ गया 2, यानी ये 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर में यहाँ मेरा रिमेनिंग 2 आ गया, तो ये नहीं है। तो आखिर कौन सा नंबर है 100 के ठीक बाद जो 7 से डिविजिबल होगा। देखेंगे, इसको बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। तो देखेंगे यहाँ 7 में से 2, ये 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा मेरा 5, है ना। और यही 5 क्या होगा, यानी 100 से 5 ज्यादा, ये 5 आ रहा है, 100 से 5 ज्यादा जो नंबर होगा वही 7 से डिविजिबल होगा। तो 100 से 5 ज्यादा क्या होगा, तो इसी 5 में क्या करेंगे, इसी 5 को क्या करेंगे 100 में ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 105, यानी यह नंबर मेरा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। यानी 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होना चाहिए वो मेरा क्या होगा 105 होगा। अब आप बताइए 105 7 से डिविजिबल है, तो उसके बाद कौन सा नंबर होगा 105 के बाद जो 7 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए, आपको टेबल आता होगा। अगर हम 7 का टेबल लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कैसे लिखते हैं। तो ये पहला था 7 1 जा 7, तो 7 के बाद वाला कौन सा डिजिट 7 से डिविजिबल होगा, तो इसी 7 में क्या किए हैं हम 7 ऐड कर दिए, नहीं। फिर देखेंगे 14 के बाद कौन सा डिजिट है जो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक बात, तो इसी 14 में फिर क्या करेंगे हम 7 ऐड कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ 105 मेरा क्या है 7 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या करेंगे हम 7 ऐड कर देंगे। तो 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 112, यानी ये भी नंबर मेरा क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक इसके बाद 112 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो फिर 112 में फिर क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे, यानी 119, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरह आगे निकालेंगे, लेकिन ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम निकालते हैं। यानी कि
इसके बाद और भी ढेर सारे नंबर आएंगे और लास्ट देखते हैं ये 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर कौन होगा जो 7 से मल्टीपल होगा वो निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे देखेंगे 999 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये करिए यहाँ 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 2 9, 7 4 जा 28 1, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा ये वाला, यहाँ आ जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ 5 आ जाएगा ना। इसका मतलब कि 5 रिमाइंडर बच गया नहीं, तो रिमाइंडर 5 बच गया, इसका क्या मतलब कि 5 और कम होता, अगर इससे 5 और कम होता तो 7 से कट जाता, क्योंकि यहाँ देखिए 5 बच गया ना, रिमाइंडर में 5 आ गया, इसका मतलब 5 नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 5 ज्यादा है, अगर 5 कम होता तो 7 से डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब लास्ट नंबर निकालने के, लास्ट नंबर 7 से डिविजिबल होने का सबसे हाईएस्ट नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, बस ये 999 में से इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 994, यानी यह नंबर मेरा 7 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। तो आप बताइए, ये तो 105 आया, उसके अगला क्या है 112, उसके आगे 199 और भी आगे 7 ऐड करेंगे तो और आगे 7 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 126, लेकिन ज्यादा नहीं निकालेंगे हम, है ना, ज्यादा नहीं निकालेंगे हम, इस सबसे लास्ट उसके डॉट 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 करके हम ऐसे आ जाते हैं और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये लास्ट क्या हो जाएगा 994। और आप देखिए तो यहाँ पे 7 7 7 सब का अंतर है, इसका मतलब सब का कॉमन डिफरेंस क्या है 7 है, दैट मींस कि जो सीरीज आया है वो एपी में है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम आते हैं, इस चीज को बढ़िया से समझ गए होंगे, आसान में यही, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं कि हम एपी लिखते हैं कि जो 7 डिजिट का 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का जो नंबर होगा, है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 3 digit number which are divisible by 7 is क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 107 इसकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ की कहाँ से स्टार्ट है देखेंगे 105 112 119 डॉट 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 कहाँ तक, तो 994 तक, है ना। ये होगा, इसको आप लोग लिख लेंगे बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेंगे इसको, हम इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो मेरा एपी आ गया नहीं, अब देखेंगे सीरीज एपी आ गया, सबके बीच का डिफरेंस क्या है 7 7 है। तो यहां पे क्या करते हैं कि वी हैव ए बराबर क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 105, डी आपको पता है क्या होता है 112 माइनस 105 यानी कि 7, और यहाँ लास्ट टर्म यानी टीएन कितना है 994, और निकालना है कितने ऐसे डिजिट्स होंगे, यानी कि यह क्या वो ऐसा डिजिट होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कितना होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म निकालना है हमको, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म कब कैसे निकलता है, जब टीएन पता हो तो टीएन का ही लिखते हैं फॉर्मूला। देखिएगा चूंकि टीएन इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a इक्वल टू 105 प्लस n तो हमको निकालना है, n पता नहीं, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 7। अब देखिए tn का वैल्यू भी पता है, tn है 994। आप लोग इसको सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7 इंटू n क्या हो जाएगा 7n माइनस 7 इंटू 1 7। अब देखेंगे 994 इज इक्वल टू ये 105 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 98 प्लस 7n, है ना। अब देखेंगे 994 इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस में था तो अब ये माइनस में आ जाएगा, इधर हो जाएगा 7n, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 6 9 8 इक्वल टू 7 9, सब्ट्रैक्ट किया हमने। अभी 7 को इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, है ना, तो 7 नीचे आ जाएगा और 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 8 जा 56, दैट मींस n इक्वल टू क्या आ जाएगा 128, यानी
कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो 128 टर्म्स हो जाएंगे जो 3 डिजिट नंबर में 7 से डिविजिबल होंगे। तो आप इसको लिख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे। ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यानी कि 1000 रुपीज को सिंपल इंटरेस्ट पर 8% पर एनम के रेट से दिया गया है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 to 3 इयर्स, यानी हमको इंटरेस्ट निकालना है 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का। इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, आपसे पूछ रहा है क्या यह इंटरेस्ट जो है एपी में है, और फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, मतलब 30 साल बाद 30वां साल उसका इंटरेस्ट कितना होगा ये देखना है। देखेंगे इस क्वेश्चन को देखकर हमको याद आ रहा है क्लास 8 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे। वहां आपको पढ़े होंगे कि जो भी रकम दिया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, पी कहलाता है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वी हैव ऐसे क्लास 8 में ये 10th राइट देखेंगे हम ऐसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, है ना। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। तो इंटरेस्ट, है ना, ये आई से हो गया इंटरेस्ट, आई यहां लिख देते हैं हम इंटरेस्ट एट फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट एट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो P यानी P क्या है यहाँ 1000 इंटू आर, यानी रेट कितना है 8, और टाइम क्या है फर्स्ट ईयर का यानी 1 साल का, है ना, 1 ईयर का। तो टाइम T हो जाएगा बाई 100, ये ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। 1 ईयर का हो जाएगा 100, यानी 00 से 00 हो गया, यानी क्या हो जाएगा 80, है ना। 80 रुपीज हो जाएंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर को निकालते हैं इंटरेस्ट एट सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, तो P इंटू आर तो सेम है सबका, इंटू टाइम, तो सेकेंड ईयर है यानी 2 इयर्स टाइम हो जाएगा, नहीं, अब बाई 100 देखेंगे ये कट के हो जाएगा कितना 160 हो जाएगा, नहीं, 8 2 जा 16, 10 जा 160। फिर जो बोले इंटरेस्ट एट थर्ड ईयर, तीसरा साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो फिर वही P इंटू आर इंटू टी, देखिए तीसरा साल है तो 3 हो जाएगा टाइम की जगह पे बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 240, ऐसा हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ बोला था कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 to 3 इयर्स, मैं 3 साल का निकालना था। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का हमने निकाल लिया। अब जो देखिए उसके बाद पूछा है क्या, इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड एपी, क्या यह जो सीक्वेंस है ये एपी में है, देखेंगे यह एपी में है कि नहीं, आप बताइए। इन सब का डिफरेंस सेम आएगा नहीं आएगा, तो डिफरेंस सेम आ जाएगा, इसलिए यह सीक्वेंस क्या आ जाएगा एपी में आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ कि यहाँ डी निकालना होगा कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर देखेंगे इक्वल आएगा 160 माइनस 80, है ना, इस इक्वल हो जाएगा क्या किसके, तो 240 माइनस 160, देखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, है ना। यहाँ T1 T2 T3 अगर लेते हैं टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो यहाँ देखिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 80 के बराबर हो जाएगा, है ना। 80 रुपीस के बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। दैट मींस कि यह जो सीक्वेंस आएगा तो हम लिखेंगे यस सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज एन एपी, इज इन एपी, यानी एपी में इसका सीक्वेंस क्या है, एपी में है। जब एपी में सीक्वेंस है हमसे क्या पूछा आगे, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, यानी 30 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 30 ईयर यानी n बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी कि nth टर्म 30 हो जाएगा, nth t30 हमको निकाल देना है, क्या निकालना है t30। तो मेरा सीक्वेंस यहाँ पे है, यानी कि AP बराबर हम क्या बोल सकते हैं, AP आ गया मेरा कितना है 80 रुपीज, 160 रुपीज, 240
40 और डॉट 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 कहाँ तक निकालना है, आगे भी जाएगा तो 30 ईयर का आपको निकालना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 80 और d क्या हो जाएगा, d अभी अभी हमने निकाला है, d भी मेरा हो जाएगा 80 है ना, और n बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या करना है 30 ईयर का निकालना है, 30 साल बाद 30वां टर्म, तो 30वां टर्म होगा यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 30। आपको बोल रहा है कि कितना इंटरेस्ट होगा 30 ईयर बाद, तो कितना इंटरेस्ट होगा t30 हमको यहाँ पे निकाल देना है ना। तो t30 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 29d लिख सकते हैं ना, 30 है तो यहाँ 29d। अब देखेंगे a कितना है 80 और प्लस 29 इंटू डी भी क्या है 80। आप इसको सॉल्व कर लेंगे 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है ना, ये इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0 9 8 जा 72, ये हो जाएगा 7 16 16 7 23। ठीक है, अब इसमें क्या करें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2400 रुपीज आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 10 क्या निकालना था इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट एट द end of 30 years is रुपीज 2400 है ना। समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लग रहा है, आप लोग इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 25। Tanvi joined her job in a company in the year 2015 on a monthly salary of rupees 40,000। देखेंगे तन्वी ज्वाइन की कोई जॉब में, कोई कंपनी में, और 2015 में उसको 40,000 यानी 40,000 रुपीज मिल रहा था, और प्रत्येक साल इंक्रीमेंट हो रहा था, यानी प्रत्येक साल उसकी सैलरी बढ़ रही थी, कितना 2500 प्रत्येक साल। तो इन विच ईयर विल शी गेट रुपीज 65,000 एज मंथली सैलरी। तो किस ईयर में, कौन से ईयर में वह इतना सैलरी प्राप्त करेगी, क्वेश्चन यही कर रहा है। तो आप देखेंगे 2015 में 40,000 सैलरी था है ना, तो 2500 प्रत्येक साल बढ़ता है, तो 2016 में क्या होगा 2500 और बढ़ जाएगा, 2017 में 2500 और बढ़ेगा। तो ऐसे हम बात करते हैं, तो इसका सीरीज एपी में आ जाएगा। हम देखते हैं सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सैलरी है ना, सैलरी इन द ईयर ऑफ 2015 कितना है रुपीज 40,000 है ना, 40,000 रुपीज 2015 में। अब 2500 और बढ़ जाएगा, कब, सैलरी इन द ईयर ऑफ 2016। 2016 में कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 40,000 तो पहले से था, अब प्लस रुपीज क्या हो जाएगा 2500 और बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42,500 रुपीज हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सैलरी इन द ईयर ऑफ 2017, ये क्या हो गए, तो हम कहेंगे फिर इतना हो गया था 16 में, अब इसमें और बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 42,500 और प्लस 2500 इज इक्वल टू कितना होगा 45,000 हो जाएगा, नहीं 45,000 हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ 2015 में इतना था, 2016 में इतना, 2017 में इतना, अब प्रत्येक साल तो क्या 2500 रुपया बढ़ रहा है, तो प्रत्येक साल 2500 बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस जो होगा वो एपी में होगा। जब एपी में होगा तो हम कहेंगे कि दिस सीक्वेंस इन एपी है ना, या सीक्वेंस में क्या आ गया एपी में, तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 40,000 कामा 42,500 कामा 45,000 डॉट 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 है ना।
अब कब तक, तो पूछा किस ईयर में इतना हो जाएगा, यानी कि ये दे दिया मैं लास्ट टर्म, लास्ट कितना करना है कि 65,000, किस ईयर में इतना पहुंचेगा ये बात कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ से ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा और लास्ट टर्म टीएन भी मिल जाएगा। तो किस ईयर में, यानी कि एन निकालना है हमको, नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ ईयर निकालना है, यानी एन निकालना है। यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 40,000, डी क्या होगा तो T2 माइनस T1, या निकालने की जरूरत नहीं है, हर ईयर कितना बढ़ रहा है तो 2500 बढ़ रहा है ना, तो डी डायरेक्ट हम लिख देते हैं और यहाँ Tn यानी लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 65,000 है ना, 69 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हमको n निकालना है, n तो आप लोग निकाल भी सकते हैं, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखेंगे Tn का वैल्यू कितना है 65,000 इज इक्वल टू a की जगह पे 40,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2500। यहाँ देखेंगे 65,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 n अब माइनस 25 में 1 से करेंगे 2500 हो जाएगा। 65,000 इज इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 40,000 प्लस 2,500 को ऐड किए अब प्लस है ना 2500 है, इसको इधर ले आते हैं प्लस में माइनस में हो जाएगा 65,000 माइनस 42,500 इज इक्वल टू 2500 n। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 0 5 ये हो जाएगा 2 2 इज इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये 40,000 था, ये 2,500 यहाँ माइनस का साइन है, मिस्टेक से हम यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा है ना, 40,000 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 37,500 है ना, यही पर थोड़ा सा मिस हुआ था हमसे। अब ये वाला यहाँ माइनस में आएगा तो 37,500, अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा कितना, कितना होगा सॉरी 4 में से 7 जाएगा, 14 से 7 14 7 जाएगा आपको 3 है ना। देखेंगे यहाँ 65,000 में से 37,500 सब्ट्रैक्ट हुआ, आया 27,500। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आएंगे तो n इसका टू क्या हो जाएगा 27,500 बाई 2500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इससे ये कट जाएगा 11 वाला, यानी n इसका टू क्या हो गया 11, यानी 11 साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा तो 65,000 हो जाएगा ना। तो 11 साल बाद कौन सा ईयर आएगा, ईयर पूछ रहा है यहाँ पे 2015 है, तो 11 साल बाद तो एक तो 2015 को गिन लेंगे, यानी अगले 10 साल बाद यानी 2025 में यह सैलरी इतना हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सैलरी ऑफ ₹65,000 monthly salary in 2025। देखेंगे 2025 में यह हो जाएगा। ये मत सोचिएगा n बराबर 11 आया है तो डायरेक्ट इसमें 11 ऐड कर दे, क्योंकि 11 में एक साल ये भी तो है, 2015 को भी ऐड करना है, तो 2015 से जोड़िए 11 बार तो ये हो जाएगा 2025, यानी इस ईयर में इसको इतना सैलरी मिल जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे ये इसके बाद का एग्जांपल
26 नंबर सेम एग्जांपल है, तो उसको आप लोग घर पे बना लेंगे। और एक और एग्जांपल हमने छोड़ा है 23 नंबर एग्जांपल, वो भी सेम था, जो 22 नंबर एग्जांपल बनाए थे सेम 23 है, तो आप उसको घर पे ट्राई करेंगे, बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है ना। और आप लोग एग्जांपल के बाद जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आप लोग घर पे बनाएंगे, और एग्जांपल मेरा खत्म हुआ तो एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन फंसता है तो वो मुझे बताएंगे, या तो कमेंट करेंगे यहाँ पे, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पे वहाँ जो ग्रुप बना है या जो पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें बता सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्रिएट कर देंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।